तो इस हफ्ते में काफी सारा हिंदी लैंग्वेज वाला OTT कंटेंट रिलीज होने वाला है, जिन सभी के बारे में ही मैं आपको कल की वीडियो में बता चुका हूँ। तो उसको भी चेकआउट जरूर कीजिए। और इसी दिसंबर मंथ में ही OTT प्रीमियर होने के लिए और भी कई सारे नए नए कंटेंट की अनाउंसमेंट हो चुकी है, जिन सभी के बारे में ही हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इन्हीं बढ़िया अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है और इस वीडियो का लाइक वाला बटन भी जरूर दबा दीजिए, क्योंकि हमारी बहुत सारी ऑडियंस है जो हमारी वीडियोस देखती तो है लेकिन सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाते। तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए थोड़ा। जिसमें सबसे पहले आज के दिन के सरप्राइजेस की बात कर लेते हैं। और कुछ टाइम पहले ही साल 2023 में हॉलीवुड के एक बढ़िया साई-फाई एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवी को थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जिसका नाम था असैसिन, जिसमें हमें हॉलीवुड के बड़े एक्शन स्टार ब्रूस विलिस मेन रोल में देखने को मिलते हैं। और ये एक R-रेटेड मूवी भी है, जिसमें हमें कहानी देखने को मिलती है एक ऐसे मिलिट्री प्रोग्राम की जिसमें एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा होता है और उसी एक्सपेरिमेंट के दौरान ही एक बंदे की मौत हो जाती है, जिसको एक ब्लैक ऑप्स सोल्जर के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है। मतलब कि उस बंदे की जगह पे अभी एक ब्लैक ऑप्स सोल्जर आने वाला है और जो इस मरने वाले बंदे की मौत के पीछे का राज जानने वाला है। मतलब कि उसको किसने और कैसे मारा और ये एक्सपेरिमेंट क्या चल रहा है, उसी की ही पूरी कहानी हमें इस मूवी में देखने को मिलने वाली है, जो हमारे धरती के ही नियर फ्यूचर को दिखाती है। मतलब कि AI टेक्नोलॉजी थोड़ी और ज्यादा एडवांस हो चुकी है, जिसको ही हमें इस मूवी में दिखाया जाता है, जिसको अभी इंडिया में हिंदी डब में भी OTT प्रीमियर कर दिया गया है, जो अभी आज के दिन में ही Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। हालांकि इस मूवी की IMDb रेटिंग तो काफी ज्यादा लो चल रही है, बट फिर भी ब्रूस विलिस के लिए इस मूवी को ट्राई करना तो बनता है। इसके बाद इसी साल में ही कुछ टाइम पहले थिएटर में रिलीज की गई थी एक बढ़िया साउथ कोरियन क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर मूवी क्रिप्टोमैन, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.3 की चल रही है। और अभी इस मूवी को भी आज के दिन में हिंदी डब में OTT प्रीमियर कर दिया गया है, जिसमें हमें एक ऐसे कोरियन लड़के की कहानी देखने को मिलती है जिसकी फैमिली को उससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं और इन्हीं एक्सपेक्टेशंस पे ही खरा उतरने के लिए ये बंदा भी क्रिप्टो की दुनिया में एंट्री मारने वाला है और कई सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन के लिए क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग करने वाला है। लेकिन आगे चल के इस कहानी में वो बहुत बड़े खतरे में फंसने वाला है। तो क्या होता है वो खतरा और उसके साथ क्या क्या होता है, वही हमें इस मूवी की कहानी में क्राइम मिस्ट्री और थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाता है, जो एक बढ़िया मस्ट वॉच मूवी है, जिसको अभी आप इंडिया में Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे कोरियन के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देख सकते हैं, जिसको आपको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जो 2025 की ही नई बढ़िया क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है। इसके बाद साल 2023 में ही एक और एक्शन एडवेंचर क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जिसका नाम था ट्रिगर। एक्चुअली इस मूवी का ओरिजिनल टाइटल टोपैक है, जिसको इंग्लिश टाइटल ट्रिगर दिया गया है, जिसमें हमें एक फीमेल सोल्जर की कहानी देखने को मिलती है, जो अभी एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करनी शुरू करती है। और इसी सिक्योरिटी गार्ड के जॉब के दौरान ही उसको एक ऐसी औरत के बारे में पता चलता है जिसको कुछ पुलिस वाले बहुत ज्यादा तंग कर रहे होते हैं। मतलब कि वो इसके पीछे पड़े होते हैं। तो अभी इस फीमेल सोल्जर का यही नया मिशन बन जाता है कि वो कैसे इस औरत को उन पुलिस वालों से बचाती है, जिसको ही हमें एक्शन क्राइम और थ्रिल से भरते हुए इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है, जो भी अभी हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है इंडिया में Amazon प्राइम के ही OTT प्लेटफॉर्म पे, जिसकी IMDb रेटिंग भी एवरेज के आसपास 4.8 की चल रही है, जो एक वन टाइम वॉच मूवी तो जरूर है। इसके बाद लास्ट ईयर साल 2024 में ही थिएटर में रिलीज की गई थी एक इंटरनेशनल एक्शन क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर मूवी, जिसका टाइटल है सन रे फॉलन सोल्जर, जिसमें हमें एक ऐसे फादर की कहानी देखने को मिलती है जो एक वॉर सोल्जर होता है और अभी रिटायर हो चुका होता है और अभी उसकी बेटी को कुछ क्रिमिनल्स की ओर से मार दिया जाता है और अपनी बेटी की ही मौत का बदला लेने के लिए ये अपने कुछ पुराने फ्रेंड्स को वापस बुलाता है। तो ये सभी एक्स सोल्जर्स इस फादर की बेटी का बदला लेने के लिए निकलते हैं, जिनको बाद में पता चलता है कि जिनके साथ उनका सामना होने वाला है वो कोई आम क्रिमिनल नहीं बल्कि एक बड़े क्राइम सिंडिकेट से जुड़े हुए हैं। तो कैसे बदला ले पाते हैं या नहीं, वही हमें इस मूवी की कहानी में एक्शन एडवेंचर और थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाता है। हालांकि इस मूवी की IMDb रेटिंग भी एवरेज के नीचे ही चल रही है 4.4 की, लेकिन एक बार ट्राई जरूर कर सकते हैं, जिसमें हमें बढ़िया एक्शन भी देखने को मिलता है और कहानी तो इस मूवी की एवरेज ही लग रही है। इसके बाद इसी हफ्ते में ही हमें एक और नई कॉमेडी ड्रामा मूवी देखने को मिलने वाली है, जिसका नाम है माई सीक्रेट सेंटा, जिसको अभी इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर किया जाने वाला है, जिसमें हमें टेलर नाम की एक लेडी की कहानी देखने को मिलने वाली है, जो फाइनेंशियली अभी स्ट्रगल कर रही होती है और अपनी बेटी को एक नई ट्यूशन के लिए उसकी फीस जुटाने के लिए एक नई ही पार्ट टाइम जॉब लेती है, जो जॉब होती है एक सेंटा बनने की। और ये फीमेल होते हुए भी अपने आप को मेकअप से एक बूढ़ा बंदा बनाते हुए एक सेंटा बनने का नाटक करती है और उसको ये जॉब मिल भी जाती है। तो इसको अभी अपने सेंटा बनने के नाटक को कंटिन्यू रखना होगा, जिसमें उसके सामने कई सारी मुश्किलें आने वाली हैं। तो क्या क्या होता है वही हमें हंसाते हुए इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है, जो भी एक बढ़िया वन टाइम वॉच कॉमेडी ड्रामा मूवी होने वाली है, जिसको भी अभी इसी हफ्ते 3 दिसंबर से ही, मतलब क्या कल के दिन से ही दोपहर 1:30 बजे से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा।
इसके बाद अभी इसी साल में ही कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज की गई थी साउथ की क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर मूवी एनआई सुदुम्पानी, जिसकी IMDb रेटिंग 6.4 की चल रही है, मतलब के एवरेज के ऊपर, जिसमें हमें एक यंग कपल की कहानी देखने को मिलती है जो अभी अपनी जिंदगी शांतमयी तरीके से जी रहे होते हैं। लेकिन तभी उनके गांव में एक लड़की गायब हो जाती है और उसके कुछ टाइम बाद ही उसकी डेड बॉडी मिलती है और फिर शुरुआत होती है एक के बाद एक लड़कियों के गायब होने की। तो इस बड़े क्राइम के पीछे किसका हाथ है और कौन है वो बड़ा क्रिमिनल जो इस क्राइम को अंजाम दे रहा है, तो उस सीरियल किलर को ही ढूंढने की कहानी होने वाली है इस मूवी में, जिसको ही हमें क्राइम मिस्ट्री थ्रिल और ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ दिखाया जाता है। तो ये मूवी एवरेज के ऊपर IMDb रेटिंग के साथ एक बार ट्राई करनी तो बनती है, जिसको भी अभी इंडिया में Amazon प्राइम के ही OTT प्लेटफॉर्म पे साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर कर दिया गया है। इसके बाद अभी लास्ट ईयर में ही एक और साउथ की एक्शन क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर मूवी को थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जिसका नाम था द अकाली, जिसमें हमें एक फीमेल पुलिस ऑफिसर की कहानी देखने को मिलती है जो अभी एक केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है और उसी की इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही उसको पता चलता है कि ये केस रिलेटेड है 7 साल पहले हुए एक बड़े गैंग की ओर से किए गए क्राइम के साथ, जब उन्होंने कई सारे लोगों को मार डाला था, एक शैतान के लिए ही कह लें या फिर कुछ ब्लैक मैजिक के लिए। तो ये फीमेल पुलिस ऑफिसर कैसे इस केस को सॉल्व करती है, वही हमें इस मूवी की कहानी में एक्शन एडवेंचर और थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाता है। बाकी हमें इसमें थोड़ा हॉरर का तड़का भी देखने को मिलने वाला है, क्योंकि इसमें ब्लैक मैजिक भी देखने को मिलता है। तो क्या क्या और कैसे कैसे होता है वही इस मूवी को थोड़ा देखने लायक तो बनाता ही है। और बढ़िया बात यह है कि ये मूवी अभी बिल्कुल फ्री में ही हिंदी डब में OTT प्रीमियर कर दी गई है, जिसे आप YouTube पे ही देख सकते हैं बिल्कुल फ्री में, और ये ऑफिशियल हिंदी डब में OTT प्रीमियर की गई है। इसके बाद अभी कुछ टाइम पहले ही एक हिंदी रोमांटिक इमोशनल ड्रामा मूवी को थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जिसका टाइटल था एक दीवाने की दीवानियत, जो वैसे मुझे तो काफी क्रिंज मूवी लगी, लेकिन जेन जी को ये मूवी काफी ज्यादा पसंद आई और ये मूवी थिएटर्स में भी काफी अच्छा खासा बिजनेस कर गई। बाकी इसमें हमें कहानी देखने को मिलती है एक बड़े इंडियन पावरफुल पॉलिटिशियन के बेटे की, और उसको अभी अपने प्यार को पाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, वही खतरनाक प्यार की कहानी देखने को मिलने वाली है। तो ऐसी लव स्टोरी देखने को मिलती है हमें इस मूवी में। तो अभी इस मूवी की OTT रिलीज को लेके कुछ कमेंट्स आ रहे थे, और इस मूवी का OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स होने वाला है, जहां पे इस मूवी को दिसंबर मंथ में ही OTT प्रीमियर किया जाएगा। जो अभी तक की अपडेट्स के हिसाब से माने तो ये मूवी हमें 9 दिसंबर के आसपास नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल सकती है। अगर थोड़ी सी डिले भी होती है तो ज्यादा से ज्यादा 9 दिसंबर के नेक्स्ट वीक में, मतलब कि 16 दिसंबर के आसपास देखने को मिल जाएगी। इसके बाद काफी टाइम पहले एक बढ़िया साइलेंट कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज को रिलीज किया गया था, जिसका नाम था मैन वर्सेस बी, जिसमें हमें मिस्टर बीन की ही कहानी देखने को मिली थी, जो एक नई जॉब ढूंढने के लिए निकला होता है और उसे जॉब मिलती है एक बड़े हाईटेक मेंशन की टेक केयर करने के लिए, जिसके ओनर छुट्टियां बिताने के लिए गए होते हैं और मिस्टर बीन के कमजोर कंधों पे जिम्मेदारी दी जाती है हाईटेक मेंशन को संभालने की। लेकिन वहाँ पे उसका सामना एक मधुमक्खी के साथ होता है जो उसकी वाट लगा देती है। जो वेब सीरीज मुझे भी काफी ज्यादा पसंद आई थी। तो अभी उसी कहानी को ही आगे बढ़ाते हुए मिस्टर बीन एक और नई जॉब ढूंढने वाले हैं और अभी उनको जॉब मिलने वाली है एक छोटे बच्चे को बेबी सिटिंग करने के लिए। तो जहाँ पे लास्ट टाइम एक मधुमक्खी के साथ पंगा पड़ा था, वहीं इस बार एक छोटे बच्चे के साथ पंगा पड़ने वाला है। तो क्या क्या होता है वही हमें इस सीरीज में देखने को मिलने वाला है। बाकी इस सीरीज की रिलीज डेट को भी अभी कंफर्म कर दिया गया है, जिसके टोटल 4 एपिसोड होने वाले हैं और ये वेब सीरीज हमें दिसंबर मंथ के ही सेकेंड वीक में देखने को मिलने वाली है 11 दिसंबर से। जी हाँ, मैन वर्सेस बेबी वेब सीरीज को अभी 11 दिसंबर से ही दोपहर 1:30 बजे से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा, जिसमें डायलॉग्स कम और कॉमेडी ज्यादा होने वाली है। इसके बाद अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज की गई है साउथ की एक बड़ी पैन इंडिया मूवी। मैं बात कर रहा हूँ साउथ के ही मलयालम इंडस्ट्री के बड़े सुपरस्टार दुलकर सलमान एंड राणा डगुबती के साथ एक पीरियड साइकोलॉजिकल बायोपिक मूवी कांथा के बारे में, जिसमें हमें 1950 के मद्रास की कहानी देखने को मिलती है और मूवी के अंदर ही मूवी इंडस्ट्री की कहानी दिखाई जाती है कि तब के टाइम में एक्ट्रेस में कितना एटीट्यूड होता था और कैसे फिल्म इंडस्ट्री काम करती थी तब के टाइम में। वैसी ही कहानी हमें इस मूवी में देखने को मिलती है, जिसकी IMDb रेटिंग भी अमेजिंग 8.5 की चल रही है। बाकी ये मूवी थिएटर्स में भी काफी बढ़िया बिजनेस कर रही है, जो एक मस्ट वॉच मूवी तो है ही, जिसका भी OTT पे रिलीज होने का इंतजार हो रहा है। तो बता दूं कि अभी ये मूवी हमें जल्दी ही OTT प्रीमियर होते हुए देखने वाली है, जिसका ऑफिशियल OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ही होने वाला है, जिसको पहले ही ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया था। और ये मूवी अभी हमें दिसंबर मंथ के ही सेकंड वीक में 12 दिसंबर से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिल जाएगी, जो भी एक मस्ट वॉच मूवी है, जिसको आपको मिस तो भूल के भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद अभी इसी दिसंबर मंथ में ही एक और नई हिंदी मूवी डायरेक्ट OTT प्रीमियर होने वाली है, जो एक बढ़िया हिंदी कॉमेडी ड्रामा मूवी होने वाली है, जिसका टाइटल है द ग्रेट शमसुद्दीन फैमिली। तो जैसे इंडिया में काफी टाइम पहले
जो भी इंडियन फैमिलीज होती थी वो काफी बड़ी होती थी। मतलब कि बहुत सारे फैमिली मेंबर्स होते थे जो एक साथ ही एक घर में रहते थे। और उसी टाइप की ही फैमिली की कहानी देखने को मिलने वाली है हमें इस मूवी में, जो शमसुद्दीन फैमिली होती है। और इसी फैमिली के अंदर ही एक ऐसी लड़की की जो अभी जॉब के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट लेती है, जिसकी डेडलाइन अभी पास आ रही होती है और उसी डेडलाइन के पहले ही अपने प्रोजेक्ट को खत्म करना चाहती है। लेकिन अभी उसकी बड़ी फैमिली में एक एक करके सभी मेंबर्स उसके घर में आने वाले हैं, जो अपनी अपनी प्रॉब्लम्स के साथ उसके प्रोजेक्ट में अपनी टांग फंसाने वाले हैं। जिस कहानी को ही हमें हंसाते हुए दिखाया जाने वाला है, तो ये भी एक बढ़िया कॉमेडी ड्रामा मूवी होने वाली है, जिसको भी एक बार देखना तो बनता है। तो अभी ये मूवी डायरेक्ट OTT प्रीमियर होने जा रही है इसी दिसंबर मंथ के ही सेकंड वीक में 12 दिसंबर से, जिसे जियो हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे डायरेक्ट डिजिटल प्रीमियर कर दिया जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट्स के साथ, क्योंकि इस हफ्ते में थर्सडे और फ्राइडे के दिन में और भी बहुत सारा कंटेंट रिलीज होने वाला है, जिन सभी के बारे में मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताता रहूंगा। तो तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा बाय बाय।